हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे फिर से नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोग को मैं आज फिर से एक नए ब्लॉग में ले चलती हूँ। तो आप लोग देखिए कि मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्ते। आज का टॉपिक है ननद भाभी का रिश्ता सास बहू के रिश्ते की तरह न होकर दो सहेलियों जैसा हो भी सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे के स्वभावों को समझें और एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं बता दूं कि जब मैं खुद शादी होके आई तो मुझे अनुभव हुआ कि ननद में सास में क्या मतलब फ़र्क है और बहन में क्या फ़र्क है। तो मैं आप जैसा व्यवहार अगला से बनाओगे वैसा बनेगा। ठीक है, तो आप लोग आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो परिवार में ननद और भाभी का रिश्ता खास महत्व रखता है। अगर ननद भाभी का रिश्ता मधुर है तो परिवार में खुशहाली बनी रहती है। लेकिन कई बार छोटी छोटी गलतफहमियां और अहम भी भावना इस रिश्ते में दूरी ले आती है। ननद और भाभी का रिश्ता अगर प्यार और विश्वास से भरा हो तो यह न सिर्फ परिवार को जोड़कर रखता है बल्कि घर में खुशियों का माहौल भी बनाता है। ननद भाभी का रिश्ता सास बहू के रिश्ते की तरह न होकर दो सहेलियों जैसा हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। इस रिश्ते में दोस्ताना व्यवहार अपनाएं और दूसरे को ताकत बने। ननद और भाभी दोनों को एक दूसरे को खुले मन से अपनाना चाहिए। नई दुल्हन के लिए ससुराल में सामंजस्य बैठाना कठिन हो सकता है। इसलिए ननद को चाहिए कि वह भाभी को परिवार में सहज महसूस कराए। भाभी को भी चाहिए कि ननद को बहन की तरह समझे और उसका सम्मान करे। ननद और भाभी के बीच संवाद की कमी रिश्ते में दरार ला सकती है। किसी भी गलतफहमी को अपने न दे और तुरंत स्पष्ट करे। छोटी छोटी बातों को शेयर करने से रिश्ता मजबूत होता है और दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। ननद भाभी के बीच दोस्ताना रिश्ता बनाने के लिए साथ में समय बिताना जरूरी है। कभी शॉपिंग पर जाएं, कभी मूवी देखें या घर पर बैठकर बातें करें। इससे आपकी समझ बढ़ती है। इसलिए परिवार के किसी फंक्शन या पूजा में मिलकर तैयारी करें। इससे रिश्ते और भी मधुर बनते हैं। ननद भाभी की सोच या पसंद या नापसंद अलग हो सकती है। इस बात को समझते हुए दोनों एक दूसरे की पसंद का सम्मान करना चाहिए। ननद को अगर भाभी किसी चीज़ में सलाह दे तो उसे नकारने के बजाय सोच समझकर उसका सम्मान करे। भाभी को भी ननद की सलाह को महत्व देना चाहिए। ननद को कभी भी निजी जिंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा दखल नहीं देना चाहिए। ननद को भाभी को बार बार अपने घर के मुताबिक बदलने या ढलने की दबाव नहीं देना चाहिए, बल्कि भाभी को ससुराल में घर जैसा माहौल देना चाहिए। भाभी को भी ननद की व्यक्तिगत जिंदगी का सामना करना चाहिए और सीमाएं समझनी चाहिए। ननद और भाभी दोनों को चाहिए कि सास ससुर के मामलों में एक दूसरे की बुराई करने से बचे। यह रिश्ता तभी मजबूत होगा जब दोनों एक दूसरे की पीठ पीछे एक दूसरे की तारीफ करें। ननद भाभी का रिश्ता कई बार ऐसा होता है कि दो कट्टर दुश्मनों का। कई बार रिश्ते में इस खटास का असर परिवार के सभी सदस्यों पर पड़ता है। आज हम कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से ननद और भाभी के बीच अपने ही बीच से इस रिश्ते को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। तो ननद और भाभी के रिश्ते के बारे में क्या ही कहना। अगर यह रिश्ता अच्छा हो तो घर पर सुख शांति का माहौल रहता है। वही अगर इस रिश्ते में खटास या फिर दुश्मनी हो तो इसका असर पूरे परिवार पर ही दिखने मिलता है। आज यह वीडियो में आप लोगों को मैं ननद भाभी के बीच प्यार का रिश्ता, जिनके बीच आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, हम कुछ तरीके बताने जा रहे हैं। इसका पालन आप इस रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। जब आप इस तरीके से को अपनाते हो
आप दोनों के बीच इस रिश्ते में मिठास आ जाती है। तो चलिए इस तरीके से के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर ननद और भाभी अपने इस रिश्ते में मौजूद कड़वाहट को दूर करते हुए एक दोस्त की तरह जीवन बिताना चाहती है, तो इसके लिए दोनों को ही एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी होगी। रिश्ते बेहतर और मिठास से भरा हुआ हो, इसके लिए आप दोनों को एक दूसरे के सच्चे मन से अपनाना चाहिए। रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए ननद और भाभी को एक दूसरे की अच्छी तरह से समझना चाहिए और सम्मान भी करना चाहिए। तो ननद और भाभी अगर अपने रिश्ते में मिठास चाहते हो, तो ऐसे में इन दोनों को आपस में समय बिताना चाहिए और किसी भी समस्या या फिर मुद्दे पर खुलकर बात करनी चाहिए। कई बार समय न बिताने या फिर बात न करने की वजह से रिश्तों में दूरी आ जाती है। ननद और भाभी को हर बात और परेशानी एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। ऐसे करने से रिश्ता मजबूत होता है। ननद और भाभी को अगर अपने बीच के रिश्ते को बेहतर बनाकर रखना है, तो आप दोनों एक दूसरे के कामों में या फिर जीवन में दखल न देना चाहिए। एक ननद को कभी भी अपनी भाभी पर घर के नियमों का हिसाब से ढलने के दबाव नहीं डालना चाहिए। अच्छे रिश्ते के लिए ज़रूरी है कि ननद अपनी भाभी को माहौल के हिसाब से ढलने के लिए पर्याप्त समय दे। इसके अलावा ही एक दूसरे को बॉन्डिंग को समझने और समस्या भी का हल करे। अगर भाभी रसोई में कुछ बना रही है, तो ननद उसका हाथ बटा सकती है, या अगर ननद ऑफिस या कॉलेज जाती है तो भाभी उनका टिफ़िन बना सकती है। यह छोटी छोटी चीज़ें भी सिर्फ काम नहीं, प्यार और सहयोग के प्रतीक बन जाती है। दोनों एक दूसरे के मुकाबला करने के बजाय एक दूसरे को सपोर्ट या स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। त्योहारों, जन्मदिन या बिन किसी वजह से भी एक छोटी सी चॉकलेट या गिफ्ट देना चाहिए। रिश्तों में मिठास लाता है। एक आज बहुत सुंदर लग रही हो, अपनी ननद को बोलना चाहिए। जैसा सरल कॉम्प्लीमेंट भी दिन बना सकता है। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर हम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया न देकर थोड़ा समय और धैर्य दिखाएं, तो रिश्ता खुद ब खुद गहरा चला जाता है। इसलिए एक दूसरे के प्रति धैर्य रखते हुए तालमेल बैठाने की कोशिश करें। ननद और भाभी का रिश्ता सिर्फ एक औपचारिक रिश्ता नहीं, बल्कि वो रिश्ता है जिसे हम चाहे तो बहनों से भी बढ़कर बना सकते हैं। बस ज़रूरत है थोड़ी सी सहनशीलता, थोड़ा प्यार और बहुत सारा अपनापन दिखाने की। जब दोनों पहल करेगी तो रिश्ता खुद ब खुद गहराता जाएगा। तो अक्सर हम देखते हैं कि ननद भाभी का रिश्ता खराब हो जाता है, क्योंकि अगर नई नई दुल्हन घर पे आती है, तो वो हर एक गलतियां निकाल के अपनी माँ को बताने जाती है। इससे क्या होता है कि हर बार घर में कड़वाहट पैदा हो जाता है। बचपन की लाडली ननद बड़ी होकर भाभी पर हावी हो जाती है, और भाभी भी अपने अधिकारों की खातिर अपनी अकड़ दिखाती है। सच ना यही कहानी होती है ना। हमारे घरों में ननद भाभी को नोक-झोंक की, उनकी मीठी नोक-झोंक कब अरबाजी तक तकरार में बदल जाती है, पता है ही नहीं चलता। क्या हमने कभी सोचा है ननद भाभी के इन विवादों के पीछे क्या कारण है? यदि आप कारण तो टटोलें, तो आपको जवाब मिलेगा। यह भाव जब तक आप में रहेगा, तब तक आप किसी के साथ अपने रिश्ते की गाड़ी को लंबी दूरी तक नहीं चला पाएंगे। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि हमें कभी न कभी अधिकारों का हस्तांतरण करना ही पड़ता है। हम हमेशा मालिक बनकर बैठे रहेंगे तो हम कभी किसी का प्यार व विश्वास हासिल नहीं कर पाएंगे। हमारी थोड़ी सी विनम्रता व अधिकारों का विभाजन हमारे रिश्तों को मधुर बना सकता है। ननद और भाभी के झगड़ों की कई समस्या वजह होती है। जैसे शादी से पहले तो घर की हर चीज़ पर ननद का अधिकार होता है, परंतु शादी के बाद हालात बदल जाते हैं, जब ननद घर की मेहमान बन जाती है और भाभी घर की मालकिन।
ऐसे में हर छोटी बड़ी बात पर ननद का हस्तक्षेप घर की बहू से बर्दाश्त नहीं होता। बस यही से शुरुआत होती है इस रिश्ते में कड़वाहट की। कहते हैं ताली दोनों हाथ से बजती है, हमेशा ननद की ही गलतियाँ हो ऐसा ही नहीं है। कभी कभार भाभी का भी अपने मायके वालों के प्रति अभिमान व घर के हर छोटे बड़े फैसलों में अपने सास और ससुर की उपेक्षा ननद के भाभी पर क्रोध का कारण बनती है। रिश्तों को जोड़ने से पूर्व हमें उसके दूरगामी परिणाम के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमें इन राह पर लंबी दूरी तय करना होता है। जीवन भर अपने माँ बाप के साथ रहेंगे यह संभव नहीं है। अतः इस बात को ध्यान में रखकर यदि परिवार के सभी सदस्यों से मृदु व्यवहार कायम किया जाए तो रिश्ता नोक झोंक के बजाय हंसी ठिठोली का रिश्ता बन सकता है। रिश्ते बनाकर तोड़ने की वजह नहीं होते हैं, यह तामुम्र निभाने के लिए होते हैं। जब जीवन भर इन रिश्तों को निभाना है तो क्यों न प्यार के अमृत के बगैर जहर दूर किया जाए और ननद भाभी के रिश्ते को बहन का रिश्ता बनाया जाए। नमस्कार दोस्तों, आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और भाभी का रिश्ता प्यार, सम्मान और आपसी समझ पर आधारित होना चाहिए, जहाँ वो एक दूसरे की बहन की तरह स्वीकार करे, संवाद करे, पसंद नापसंद का सामना करे और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहारा बने। यह रिश्ता दोस्ती जैसा भी हो सकता है और उसे मधुर बनाए रखने के लिए क्वालिटी टाइम बिताने, छोटी छोटी खुशियों बांटने और एक दूसरे की परेशानी को समझने की कोशिश ज़रूरी है। एक ननद को भाभी को परिवार में सहज महसूस कराना चाहिए और भाभी को ननद की बहन की तरह समझना चाहिए। एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखें, चाहे कोई भी बड़ा या छोटा हो। एक दूसरे की सोच और नापसंद पर सम्मान करें, भले ही वे अलग हो। रिश्ते में किसी भी गलतफहमी को पनपने न दे और तुरंत बात करके उसे स्पष्ट करें। शॉपिंग, मूवी या घर पर बैठकर बातें करने जैसे काम करके क्वालिटी टाइम बिताएं। परिवार के किसी फंक्शन या पूजा में मिलकर तैयार करने के से रिश्ते मधुर होते हैं। दोनों को यह समझना चाहिए कि वो एक दूसरे का सहारा हैं। जब नई भाभी घर आती है तो उसे घर के माहौल को समझाने में समय लगता है। ननद उसका साथ देना चाहिए। ननद भाभी को एक दूसरे के सपनों और लक्ष्यों का समर्थन करना चाहिए। हर छोटी छोटी परेशानी एक दूसरे से शेयर करने से रिश्ता मजबूत होता है। एक दूसरे से अच्छे कामों के लिए समय समय पर तारीफ करें। हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य और समझदारी दिखाए, इससे तालमेल बढ़ता है। और ननद लोग को ऐसा रिश्ता बनाकर रखना चाहिए भाभी से कि कल के डेट में माँ अगर नहीं है, घर में माँ बाप नहीं हैं तो कभी आए मायके तो भाभी को ऐसा ना लगे कि हाँ ये आ गई मेरे ऊपर पहाड़ बन के। हाँ, ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। अच्छे से भाभीयों के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। अगर आप मायके में आके गलत करोगे भाभी के साथ, माँ को भाभी के बारे में शिकायतें करोगे या भाई को, तो एक तो आप अपनी माँ को भी भड़का रहे हो, क्या आप तो देखोगे नहीं। और ननद तो अपने ससुराल चली जाएगी, लेकिन कल के डेट में तो बहू को ही रहना है ना साथ में। तो इसलिए कभी भी बेटियों को कभी नहीं करना चाहिए, बदनामी नहीं लेना चाहिए कि हाँ उसके चलते घर में लड़ाई हो रहा है। जैसा चले वैसा चलने दो। माँ को कभी मत सिखाना चाहिए कि हाँ भाभी ऐसी है, भाभी वैसी है, समझे। माँ को बुद्धि ज्ञान है, माँ को अपने से निपटने दो, वो दोनों एक साथ ही रहेंगे। आप तो अपने ससुराल चले जाओगे और उनको मतलब कितनी नंदें होती हैं, ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं क्या होता है ना कि इंसान को समझ में नहीं आता है, जब दूसरे घर की लड़की आती है ससुराल तो सब नहीं करता है उस तरह, लेकिन 100 में 60% लोग ऐसे करते हैं कि दूसरे घर से बहू आती है तो उसको कुछ समझा नहीं जाता है, उसका इज्जत नहीं किया जाता है,
उसको अगर सब कुछ आता भी है तो उसको बोला जाता है इसको तो कुछ नहीं आता है। हाँ, उसको मतलब हीन भावना से देखा जाता है। फिर क्या होता है ना कि बेटी और बहू में फ़र्क करना शुरू करता है लोग। बहू को अच्छा से नहीं, उसको हर गलती पर अगर छोटी सी गलती हो जाए तो उस पर लोग बहुत सारा निकालते हैं, नुक्स निकालते हैं कि हाँ ये गलती है। अगर वही चीज़ अगर उनकी बेटी से हो जाए तो कोई बात नहीं। इसलिए बहुओं के दिल में, भाभियों के दिल में हो जाता है नफ़रत कि हाँ मेरी ननद भी तो गलती कर रही है ना। तो उसके लिए तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे लिए सबको दिक्कत हो रहा है। तो इसलिए अगर घर में शांति चाहते हो, अशांति ना हो, तो सबको मिला जुला के रखना होता है। तो फ्रेंड्स, आप आज का टॉपिक यहीं तक ख़त्म होता है ननद भाभी का रिश्ता में। तो मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। और मेरा खाना भी बन रहा है तो मैं ओवर वॉइस में मैं हर रोज़ मैं किसी न किसी टॉपिक पे मैं बोलूँगी और आप लोग ज़रूर सुनना और कमेंट करना कि आप लोग को कैसा लगता है मेरा वीडियो।